बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और इसका है चैप्टर नंबर 18 विच इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। लास्ट टाइम जो हमने इसका लेक्चर बनाया था उसमें हमने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का आर्टिकल 18.1 यानी कि एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका ये टॉपिक जो है उसकी मार्किंग करी थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स का। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप ईज़िली देख सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है आइसोटॉप। इसके लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं डिफाइन आइसोटॉप, यानी कि आइसोटॉप को डिफाइन करें। एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा आपने हाइड्रोजन एटम के आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कशन करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए डिफाइन आइसोटॉप, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। के बाद अगर आपसे साथ में ये भी पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताएं, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन यहाँ तक लिखने के बाद आपने हेडिंग दे लेनी है, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटियम कंटेन 1, ये साथ में ये भी लिखना है, कंटेन 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा इसमें आइसोटॉप है ड्यूट्रियम। ठीक है, कंटेन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है ट्रीटियम, कंटेन्स 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपके पास जो है 4 नंबर के लिए जो है वो आ सकता है, साथ में न्यूमेरिकल और साथ में ये इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में आए तो आपको शॉर्ट का भी बता दिया, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग का भी बता दिया। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो हैं कितने हैं, उनके नाम लिखें, तो भी आप ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि 2 शॉर्ट मिलाकर 1 लॉन्ग आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसके लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं एक्सप्लेन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि आपने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिफाइन भी कह सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, और इसके साथ में आपने इसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको शॉर्ट में आए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग में आएगा, अगर ये आपको पूरा टॉपिक लॉन्ग में आ जाए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, कि आप इसकी टाइप्स वगैरह को भी डिस्कस करें, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए प्रोसीजर आपका कुछ यूँ है कि आपने ये वाली जो डेफिनेशन है सबसे पहले ये लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिस्कवरी की। डिस्कवरी की हेडिंग देने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद करेंगे। फिर उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट से लेकर मैरी क्यूरी यहाँ तक याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है टाइप्स की हेडिंग देनी है। आपने फिर लिखना है देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस हमारे पास 3 तरह की होती हैं। फिर आपने उनके नाम लिखने हैं, दे आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। ठीक है, इसके बाद आपने ये लाइन नहीं लिखनी, तीसरी लाइन में आ जाना है द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस इनसाइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इन केस अगर आपको इसमें शॉर्ट आपके कौन कौन से बन रहे हैं, शॉर्ट आपके पास बन रहे हैं डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके अलावा ये जो अंदर छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिजिस्ट के, यहाँ हम कह सकते हैं केमिस्ट के जो भी नाम लिखे हुए हैं, डिस्कवरीज लिखी हुई हैं किस किस ने की है, तो वो आप यहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। अगर ये आपको MCQ में आ जाए तो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है। उसके बाद आपको आ सकता है how many types of radiation, so you can say that there are 3 types of radiations, और उनके नाम यहाँ पे ये वाले लिख सकते हैं। इस तरह से आपके जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर लॉन्ग की बात करें तो भी मैंने आपको बता दिया कि ये पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने डिस्कवरी की हेडिंग देनी है। डिस्कवरी की हेडिंग देने के बाद आपने ये वाला, फिर ये वाला, फिर उसके बाद टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हुए यहाँ तक इसको लिख लेना है जितनी मैंने आपको कटिंग करवाई है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।